दुनिया में इस समय चारों तरफ काफी ज्यादा उथल पुथल है। हर देश अपने लेवल पर कई तरीके के संघर्ष कर रहा है। ठीक ऐसा ही बांग्लादेश में देखने को मिला, जहां शेख हसीना के जाने के बाद वहां पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहे। हाल के दिनों में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिला, जब शेख हसीना की सरकार के बाद मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ कई मामलों में नए रुख अपनाए हैं, जो कि भारत के लिए चिंता का नया विषय है। अब ऐसे में बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना को रोकने का निर्णय लिया है। इस फैसले से भारत को नुकसान होने की संभावना है और ये बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक नई चुनौती का रूप ले सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। नॉर्थ ईस्ट में हाई स्पीड इंटरनेट का प्रस्ताव क्या है? भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए एक एम्बिशियस प्लान बनाया था, जिसमें बांग्लादेश के थ्रू इन राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी दी जानी थी। इस प्लान के हिसाब से बांग्लादेश से होते हुए समुद्र के नीचे बिछाई गई फाइबर ऑप्टिकल केबल को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक पहुंचाया जाना था। खासतौर पर त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के अखोरा बॉर्डर के पास से ये केबल होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाने वाले थे। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है और चिकन्स नेक जैसे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के कारण यहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत खराब होती है। इस योजना से नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी स्पीड मिलने वाली थी, जो डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत जरूरी है। शेख हसीना की सरकार के दौरान इस योजना पर काम चालू था, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने इसे रोकने का फैसला लिया है। भारत को क्यों लेनी पड़ी बांग्लादेश की मदद? अब भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है और चिकन्स नेक के कारण भारत के साथ उसकी कनेक्टिविटी और भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में अभी इस रीजन में इंटरनेट सिंगापुर टू चेन्नई टू नॉर्थ ईस्ट से होकर जाता है, वो भी सबमरीन केबल के जरिए। यानी कि वो केबल जो पानी के अंदर होते हैं वो सिंगापुर से पहले चेन्नई आते हैं, फिर चेन्नई से नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट होते हैं। अब चेन्नई से नॉर्थ ईस्ट की दूरी 5500 किलोमीटर है और लगभग 3000 किलोमीटर दूर सिंगापुर है, और हवाई मार्ग के जरिए ये दूरी और भी बदल जाती है। इतनी दूरी की वजह से भारत ने प्लान बनाया कि सिंगापुर से सीधा केबल जाकर बांग्लादेश में मिलेगा और फिर बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में जाएगा, जो दूरी के लिहाज से भी कम है और आसान भी। और इस पूरे काम का जिम्मा भारतीय एयरटेल कंपनी को दिया गया। अभी नॉर्थ ईस्ट में सिंगापुर टू चेन्नई टू नॉर्थ ईस्ट वाला प्लान कायम है और इस बांग्लादेश वाले प्लान पर काम चल रहा था। बांग्लादेश ने इंटरनेट रोकने के लिए क्या तर्क दिया? बांग्लादेश का कहना है कि भारत को हाई स्पीड इंटरनेट देने से बांग्लादेश की अपनी ताकत कमजोर हो सकती है। बांग्लादेश का अपना टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन यानी कि BTRC ये मानता है कि इस योजना के तहत बांग्लादेश की अपनी स्थिति और इंटरनेट हब बनने की योजना पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश चाहता है कि वो साउथ एशिया में एक प्रमुख इंटरनेट हब बने और ऐसे में भारत को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत की ओर से एयरटेल ये काम करने वाला था। BTRC का कहना है कि इस योजना से बांग्लादेश का वो पोटेंशियल कमजोर हो सकता है जो उसे एक महत्वपूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी हब बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में फॉरेन करेंसी का प्रवाह तो होता, लेकिन बांग्लादेश को देखा कि अगर इसमें भारत का लाभ है तो बांग्लादेश ने इस योजना को बदल दिया। भारत के लिए संभावित नुकसान। बांग्लादेश का ये फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत नॉर्थ ईस्ट के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए काफी लंबे समय से ट्राई कर रहा है और बांग्लादेश के साथ इस योजना पर भी काम कर रहा था। बांग्लादेश से होते हुए इस कनेक्टिविटी को स्थापित करने से भारत को सबमरीन केबल की तुलना में कम दूरी और कम खर्च पर बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती थी। अगर इस योजना को लागू किया जाता तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तेज इंटरनेट की सुविधा मिलती, जो उनके विकास के लिए बेहद जरूरी थी। लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं चाहता है कि वो भारत को इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराए। इस फैसले के बाद भारत को इस क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने में अधिक समय और लागत लग सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश की इस नकारात्मक प्रतिक्रिया से दोनों देशों के बीच अन्य व्यापारिक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। तो आगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या कुछ होने वाला है और इस प्रोजेक्ट्स में क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। बाकी आप देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।